कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। फिर गांधी हो या नेहरू, बाबा साहब सब पर भारी पड़ गए। सब पर भारी पड़ गए। सभी साथियों को नमो बुद्धाई और जय भीम मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे कि अम्बेडकरवाद को किन लोगों से खतरा है। लोग कहते हैं कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कि अम्बेडकरवाद को पसंद नहीं करती हैं। कुछ उस पर आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणीय व्यवस्था अम्बेडकरवाद के खिलाफ है और उनसे खतरा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बाबा साहब के विचारों को किसी से भी खतरा नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने देश के तमाम धर्म के लोगों के लिए, प्रत्येक महिला वर्ग के लिए समान रूप से काम किया है। इसलिए किसी के खिलाफ होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब यदि हम चर्चा करें कि किन लोगों से खतरा है, तो मित्रों, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है कि बाबा साहब को दूसरों से खतरा नहीं है। बाबा साहब को उन लोगों से खतरा है जिन लोगों के लिए बाबा साहब ने अथक प्रयास किए, अपने पूरे जीवन को कुर्बान किया, अपने 5 बच्चों को खोया, अपनी पत्नी को खोया और एक निर्वासित का जीवन उन्होंने जिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के काल में, यदि वो चाहते तो ब्रिटेन में, अमेरिका में, कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो सकते थे। और उस ज़माने में ऐसा कोई पद नहीं था जिसे बाबा साहब के लिए पाना असंभव हो। लेकिन बाबा साहब ने अपने जीवन में जिस प्रताड़ना को, जिस नफ़रत को, जिस जातिवाद को अनुभव किया, और जब विदेश जाकर जब पढ़ाई की, तो दोनों में तुलनात्मक रूप से जब वो तुलना करते थे तो उनके आँखों से आंसू निकलते थे। और बाबा साहब एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके किसी भी वक्तव्य में आप ये नहीं पाएंगे कि उन्होंने किसी व्यक्ति को किसी भी समय नफ़रत की नज़र से देखा हो, या किसी से घृणा की हो, या किसी के खिलाफ कोई अपमानजनक भाषण दिया हो। बाबा साहब ने कि जब दीक्षा भूमि की चर्चा होती है तो दीक्षा भूमि पर वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं इस देश को छोड़कर विदेश कभी नहीं जाऊंगा। और यही प्रतिज्ञा 1930 में लेते हैं, जब वो अपने हिंदू धर्म को छोड़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं, मैं ऐसे किसी भी विदेशी धर्म को नहीं अपनाऊंगा जो कि भारत के अस्तित्व के खिलाफ हों। इसलिए उन्होंने केवल भारत के ही जो धर्म था, बौद्ध धर्म, जिसका जन्म भारत में हुआ और विश्व तक फैला, उसी बौद्ध धर्म को अपनाना का निर्णय लिया। और बाबा साहब ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अपना पूरा जीवन मेरे उस दबे कुचले समाज के लिए लगा दूंगा जिसे सदियों तक शिक्षा से वंचित रखा गया, सरकारी नौकरियों से वंचित रखा गया, राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। उस वर्ग को शहर के अंदर, गांव के अंदर, बीच में रहने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छे से आम लोगों की तरह त्यौहार उत्सव मनाने का अधिकार नहीं था, पीठ पर झाड़ू बांधा जाता था। ये पुराना इतिहास रहा है। उन सब से मुक्ति दिलाना मेरा एक नैतिक कर्तव्य है और जीवन के अंतिम समय तक मैं इसके लिए लड़ता रहूँगा। और बाबा साहब 1956 तक इसी काम में लगे रहे। कभी उन्होंने 1 रुपये का भी धन एकत्रित नहीं किया, कभी कोई अच्छा मकान नहीं लिया। 2 कमरों के मकान में बाबा साहब रहा करते थे।
जो दिल्ली में था, और अभी वर्तमान समय में उसे तोड़कर अंबेडकर म्यूज़ियम बना दिया गया है। मेमोरियल के नाम से दिल्ली में बनाया गया है और बहुत ही ऐतिहासिक है। और उसके एक कमरे में केवल किताबें पढ़ने के लिए काम आता था, उसमें बैठने की भी जगह नहीं थी। उस कमरे से बुक निकालते दूसरे कमरे में, जिसमें वो रहा करते थे, उसमें पूरी रात पढ़ा करते थे। बाबा साहब से लोग कहा करते थे कि बाबा साहब ऐसा क्या है कि आप पूरी पूरी रात जग करके पढ़ा करते हो। तो उनका एक ही सवाल उत्तर था कि मेरा समाज सदियों से सोया हुआ है और मैं इसी अपने विचारों के द्वारा जगा सकूं, केवल इसी प्रयास के लिए मैं रात भर पढ़ने का प्रयास करता हूं। तो बाबा साहब को खतरा किसी और धर्म से और संप्रदाय के लोगों से कदापि नहीं है। उन्हें खतरा है तो उसी वर्ग से है जिस वर्ग को उन्होंने अधिकार दिलाए, जिनको उन्होंने राज की नौकरियों में आने का अवसर प्रदान किया। क्योंकि उन्होंने कहा था बैक टू सोसाइटी हमें करते रहना चाहिए। यदि अपनी इनकम का कुछ हिस्सा उस समाज को लौटाएंगे जिस समाज से आप निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, पद प्रतिष्ठा पाई हैं, ऊंचे ऊंचे पद पाए हैं, आज यदि हम अच्छे मकानों में रहते हैं, लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छे ऑफिस में अच्छे पद पर बैठते हैं, तो बाबा साहब की ही मेहरबानी। और जो लोग ये कहते हैं कि वो अपनी योग्यता के बल पर बने हैं, तो उनसे उनका इतिहास पूछा जाए कि आज़ादी से पहले 1950 से पहले उनके ख़ानदान में या उनके पूर्वजों में कोई ऐसा व्यक्ति था जो कि कभी किसी पद पर रहा हो, किसी भी राजनीतिक राज की सेवा में रहा हो और उन्होंने कभी सम्मान का जीवन जिया, तो हकीकत उसके सामने स्पष्ट रूप से आ जाएगी। बाबा साहब ने कहा था कि अंधविश्वास से बाहर निकलें, रूढ़िवादिता और उस मनुवादिता सोच से बाहर निकलें। लेकिन आज भी देखें यदि हम, तो 90% व्यक्ति वो हैं जो बाबा साहब का खाते हैं, बाबा साहब का नाम भी लेते हैं, लेकिन अपने पूरे परिवार में, घर में यदि जाकर हम देखें तो मनुवाद में डूबे हैं। वो उस मनुवाद से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। वो केवल अपने बारे में सोचते हैं और अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। यदि यही सोच बाबा साहब की रही होती तो आप कल्पना कर सकते हैं इस समाज जो है, बहुसंख्यक जो समाज है, इसकी क्या स्थिति रही होती, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज यदि कोई खतरा है तो उन लोगों से हैं जो बाबा साहब के कार्यों को नहीं मानते हैं या उनके उपकार को नहीं मानते हैं। बाबा साहब ने जो उन्हें दिया उसे वो नकारते हैं और ये मानते हैं कि वो तो केवल अपनी योग्यता के बल पर पहुँचे हैं, और वो आज भी उसी अंधविश्वास और रूढ़िवादिता, उस मनुवाद में डूबे रहना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। जबकि बाबा साहब ने कहा है कि व्यक्ति को वैज्ञानिक टेम्परामेंट के साथ में जीना चाहिए। जो भारत के संविधान के प्रेम्बल में जो लिखा है, उसमें यही लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंधविश्वास और को फैलाने से रोकना चाहिए, बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच लानी चाहिए। ऐसे किसी भी चीज़ को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है जो हमारे विकास के अंदर बाधक हो, हमें अंधविश्वास और अज्ञानता की ओर धकेलती हो। यदि हम शिक्षित होकर पढ़ लिख करके भी यदि बाबा साहब की बात को नहीं समझ पाते हैं, तो शायद हमारा अनपढ़ होना ही ज़्यादा बेहतर था। क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति को आसानी से बाबा साहब की बात एक ही बार में समझ में आ जाती है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति पढ़ता है तो कुतर्क करने लगता है। तर्क नहीं कहेंगे, उसे कुतर्क कहेंगे, क्योंकि अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करता है उन तर्कों के द्वारा। और बाबा साहब जैसे यूनिवर्सल सिंबल ऑफ द नॉलेज जैसे महान व्यक्ति को गलत साबित करने का प्रयास करता है। आज यदि बाबा साहब की जयंती आ रही हैं तो उसे जब मनाने की चर्चा होती है और जब कंट्रीब्यूशन की बात होती है तो उनकी जेब से, पॉकेट से एक पैसा नहीं निकलता है। सरकारों ने अवकाश घोषित कर रखा है, लेकिन 90% व्यक्ति इस दिन भी अपने घरों में सोए रहते हैं। खास करके जो सरकारी वर्ग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, जो कि बाबा साहब की वजह से आज यहाँ पर हैं,
उसमें से भी 60 से 70% व्यक्ति घरों में सोए रहते हैं और छुट्टी का जो समय है, अवसर हैं, उसे घूमने फिरने, अपने व्यक्तिगत कामों को पूरा करने में काम में लेता है। अब यदि हम ही उन बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलेंगे, उनका अनुकरण नहीं करेंगे या उनकी मिशन को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा जो विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और फिर से वही मनोवाद आप पर हावी हो जाएगा। तो मित्रों, समय है, अवसर हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऊपर वाले ने एक निश्चित समय तय किया है और इस समय के अंदर आप समाज के अंदर किस प्रकार से अपने विचारों को फैला सकते हैं, ये आपको तय करना है। यहाँ तक कि ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो बाबा साहब के विचारों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति उनको फैलाने के प्रयास करें किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसे नकार देते हैं और स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। जब आप किसी की बात को सुनना ही पसंद नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप बाबा साहब के विरोधी हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे अनपढ़ लोगों से कोई शिकायत नहीं है, मुझे तो मेरे पढ़े लिखे समाज ने ही धोखा दिया है। और ये बात आज भी यदि हम देखें तो 100% सत्य है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति को दोषारोपण करना मूर्खता है, बेकार है, क्योंकि वो व्यक्ति तो बेचारा जानता ही नहीं है कि बाबा साहब ने उनके लिए किया क्या है, उसके समाज के लिए क्या है। लेकिन जो समाज जान चुका है वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जो पढ़ चुका है, उस दौर से निकल चुका है और अच्छे जीवन जी रहा है, अब उसका कर्तव्य है कि अपने उस समाज के उन बच्चों को जो पीछे रह गए हैं, जो पिछड़ गए हैं, उन्हें हाथ पकड़ करके अपने बराबर लाएं, अपने समक्ष बैठाएं और प्रयास करें कि वो आपसे भी एक कदम आगे पहुँचे, आगे बढ़े। बाबा साहब ने कभी किसी एक जाति विशेष के लिए काम करके इतिश्री नहीं की, देश के समस्त बहुजनों को एकजुट करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, जाति ही इस देश की विनाश की कारण है और बहुसंख्यकों की एकता में बाधक है। तो जाति का विनाश उनकी जब पुस्तक आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो लोग जातियों का गर्व करते हैं, अपने में जातियां लगाते हैं, क्षत्रिय, कलाल, क्षत्रिय, मौर्य, अनेक प्रकार के जो जातिगत आधार पर संगठन बना के बैठे हैं, वो बाबा साहब के सबसे बड़े शत्रु हैं। उनके विचारों के, ये मानिए, उनके विचारों को जो बाधा पहुंचा रहे हैं वो संगठन हैं जो अपने जाति के आधार पर बने। लोगों को अपने नाम के साथ जाति लगाने जब तक गर्व होता रहेगा, ये बहुजन समाज कभी एक नहीं हो पाएगा। ये बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है। इसीलिए बाबा साहब ने सरनेम को जो लगाने की पद्धतियों से हटाने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा, बहुसंख्यकों को एक होने का एक ही तरीका है कि उन्हें बिना सरनेम के साथ आना चाहिए। और बौद्ध धर्म में तो इसीलिए उन्होंने अपनाया है कि उसमें कोई जाति नहीं होती है, सभी व्यक्ति बौद्ध लगाते हैं या बिना सरनेम के वो अपना परिचय करते हैं। तो ये जातियों पर घमंड करना, गर्व करना, अपने में संगठनों के नाम के पोस्टर लगाना बाबा साहब के विचारों की हत्या है पूरी तरह से। तो बाबा साहब ने सबसे महत्वपूर्ण बात यही कही कि जब तक इस समाज के अंदर अंतर जातीय विवाह नहीं होंगे और जब तक लोग अपनी जातियों को लगाकर गर्व करना महसूस बंद नहीं करेंगे, तब तक ये बहुजन समाज कभी भी एक नहीं हो पाएगा। और जब तक आप एक नहीं हो पाएंगे, तब तक आपका शोषण होता रहेगा। जो मुट्ठी भर लोग हैं, जिनकी संख्या नाम मात्र हैं, वो इतने बहुसंख्यक समाज के ऊपर किस प्रकार से राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और राजनीतिक अत्याचार करते हैं, इसका उदाहरण समाज में हर कहीं आप देख सकते हैं कि जिस गांव में 80% संख्या बहुसंख्यकों की हैं, वहाँ पर 10% व्यक्ति उन पर शासन करते हैं। क्योंकि ये बहुसंख्यक समाज जातियों में इतना बटा हुआ है कि हर व्यक्ति को अपनी जाति महान दिखाई देती है, दूसरे की जाति हीन दिखाई देती है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में लगा है, दूसरे को हीन साबित करने में लगा है। ये हमारे धर्म की ही सच्चाई है कि हम कहीं भी जब नए व्यक्ति से मिलते हैं तो अपनी बात की शुरुआत तब तक नहीं करते हैं जब तक कि उसकी जाति की वास्तविकता का पता नहीं लगा लें। और जो व्यक्ति जाति पे ही अटक जाता है, तो बताइए वो कैसे खुल करके बाबा साहब के विचार पे बात करेगा। तो मित्रों, जाति, धर्म
क्षेत्र की बाध्यताओं से बाहर निकलें। बाबा साहब के जो विचार हैं मानवता के, मानव कल्याण के, सामाजिक उत्थान के, अंधविश्वास से मुक्त बनाने के, उस पर चलें। आडंबरवाद से बाहर निकलें और एक वैज्ञानिक सोच के साथ, टेम्परामेंट के साथ बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को तैयार करें। और बाबा साहब ने जो लक्ष्य दिया हमें, हमसे जो अपेक्षाएं की है पे बैक टू सोसाइटी की, उसे हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी पूरा करने का प्रयास करें। यदि मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा बच्चा है जो आर्थिक समस्या के कारण, अर्थ के अभाव में यदि उसकी शिक्षा से वंचित हो रहा है, पढ़ाई छूट रही हैं, तो ऐसे बच्चों की सहायता करें, उन्हें पढ़ने में, आगे बढ़ाने में उनकी आर्थिक मदद करें। ये आपका सबसे बड़ा दान कहलाएगा। यदि आपने एक बालक को पढ़ने में सहायता की है, उसको अच्छे पद पर पहुंचाने में यदि सहयोग किया है, तो जीवन भर वो आपका ऋणी रहेगा। क्योंकि किसी से को एक समय का भोजन यदि आप करा देते हैं तो प्रातः वो भूखा ही रहता है। एक जोड़ी यदि वस्त्र उसे दिला देते हैं तो 6 महीने के बाद वो वस्त्र फट जाते हैं और फिर वो नंगा का नंगा ही रहता है। लेकिन विद्या का दान ऐसा है जो यदि आपने किसी को दिया है तो जीवन भर वो आपका ऋणी रहेगा। तो मित्रों, आपको शायद ये बात समझ में आई होगी कि हमें किसी और से कोई खतरा नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने ही उन पढ़े लिखे जमात के लोगों से खतरा है जो अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं और अपने आप को इस गुरूर में जी रहे हैं कि वो आज जहाँ हैं वो सिर्फ उनकी योग्यता के बल पर हैं, और यही बात इस समाज को तोड़ने के लिए पर्याप्त हैं, बाबा साहब के विचारों की हत्या करने के लिए पर्याप्त है। तो हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, उसको छोड़कर बाबा साहब के विचारों को फैलाने का प्रयास करना चाहिए। और आने वाले 14 अप्रैल को इस कार्यक्रम को भव्यता के साथ में मनाएं कि दुनिया को पता चल जाए कि बाबा साहब का आज जन्मोत्सव है, और गर्व से इस बात को कहें कि आप आज जहां हैं वो बाबा साहब की मेहरबानी। सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।